हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने चीज़ों को माइक्रो में। बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, इससे पहले ना हमने स्टेनिंग पढ़ी और उसमें 4 वीडियोस आई, हमने सब कुछ कवर कर दिया जो भी आपको आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें करेंगे। आने वाले कुछ लेक्चर बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी के ऊपर होंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर जो होते हैं सेल वॉल वगैरह के ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला की बात करेंगे, फिमरे की बात करेंगे, स्पोर्स की बात करेंगे, है ना आपका। फिर उसके बाद फिजियोलॉजी की बात करेंगे, है ना, फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, उसमें ग्रोथ कर्व पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, आने वाले कुछ लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर से हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इस प्लेलिस्ट में मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया वाली प्लेलिस्ट में बहुत क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज उठ के आ जाएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास ना, अगर आपने माइक्रो अभी स्टार्ट करा है पढ़ना और आपने पहले कभी नहीं माइक्रो पढ़ा, कभी कॉलेज में भी ध्यान से नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो अभी आपको आज की क्लास डरने वाली लगेगी। क्योंकि आपको देखोगे मैंने बहुत सारे शेप लिखे हैं, उन बैक्टीरिया लिखे हैं, लेकिन एक बार आप पूरी माइक्रो पढ़ लोगे देन आपको लगेगा हाँ यार इसकी इंपॉर्टेंस तो होती है। जब हम केस स्टडी में इतना बड़ा क्वेश्चन बन के आता है और बस एक चीज़ लिख दी वहाँ पे कि यार हमें ना, आपका मान लीजिए क्या दिख रहा है, क्यूनिफॉर्म पैटर्न यानी कि चाइनीज लेटर अपीयरेंस, बाकी जो भी कहानी लिखी है तो हम कहीं ना कहीं डायग्नोस तक पहुंच जाएंगे कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, हम आ जाएंगे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है शेप की। तो अभी आपको जस्ट ये लेक्चर पूरा करना है और फिर जब भी पूरी माइक्रो पढ़ लो देन आपको ये लेक्चर बहुत आसान लगने लगेगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी फील होने लगेगी। ठीक है, चलो मेरा गला हो रहा है ख़राब, शायद थोड़ी आवाज़ मैं एनर्जी से ना बोल पाऊँ उस तरीके से, और शायद थोड़ी आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी आए। ठीक है, चलो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। हाँ, तो मैंने क्या करा, मुझे क्लासिफिकेशन करना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, उनकी शेप के बारे में पढ़ना है। तो जो मैंने शेप देखी बैक्टीरिया की, एक मिनट, माइक थोड़ा दूर पड़ रहा था। हाँ, मैंने जो शेप देखी बैक्टीरिया की वो मैंने देखी, एक होगी कोकस यानी कि स्पेरिकल, है ना, कोकाई मतलब उस तरीके से होता है सिंगुलर प्लूरल, कोकस और कोकाई सेम सेम। ठीक है, और हो गए बेसिला यानी कि रॉड शेप समझते हो, है ना, रॉड शेप बैक्टीरिया। और ये कैसे होगा, स्पेरिकल शेप। तो 2 मुझे फॉर्म दिखती हैं, बहुत बहुत नाम कॉमन है। आपने स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, स्टेफाइलोकोकस, कोकस का वर्ड मतलब क्या होता है कि स्पेरिकल होगा। ठीक है, और बेसिलाई माने क्या होता है आपका, रॉड शेप होगा। अब आते हैं स्टेनिंग के ऊपर। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेनिंग जो करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ग्राम स्टेनिंग। वहाँ पे हमने 2 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बनाए थे, एक ग्राम पॉजिटिव जो दिखने में ब्लू थे, अब नहीं पढ़ा रहा मैं उस चीज़ को, देख के आए हो। फ्लो को मत तोड़ो कभी भी, बीच में रैंडमली कोई वीडियो मत चलाने लगो, एक फ्लो पकड़ो फिर पढ़ो। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ब्लू आ गए थे और ग्राम नेगेटिव मेरे पिंक आ गए थे। तो ये 2 मेजर ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन हमने किया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मिलाता हूँ। तो मैंने ग्राम पॉजिटिव वाले को कोकाई, इसको इससे मिला के देखा ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन है और ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन से हैं, है ना, ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन से हैं, और फिर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कौन से हैं। और हम ये चीज़ कर चुके हैं, हमने देखा होगा। अगर मैं आपको हल्का सा ले चलूँ पीछे, थोड़ा गले में, ठीक है, हाँ ये देखो, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर हमने बोला था 2 याद कर लो, और भी थोड़े बहुत होते हैं बट क्लिनिकली यही इंपॉर्टेंट है। इनकी ही और आगे ग्रुप क्लासिफाई होगा तो निकल के आएंगे और भी इंपॉर्टेंट। बट ये जो मेजर ग्रुप है ना पैथोलॉजिकली, मैंने क्या बोला था, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम सारे बैक्टीरिया नहीं पढ़ेंगे, जो हमें डिसीज करेंगे हम, मतलब जो हमारे लिए रिलेवेंट होंगे, मेडिकली रिलेवेंट होंगे, हम केवल उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर क्या आया, स्टेफाइलोकोकस, हाँ स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, नेजेरिया, मोरेक्सेला। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये 2 आ गए इसके अंदर, 2 हैं, याद करने हैं यार आपको, ये याद करने। और पता है एक बेस्ट ट्रिक बताऊं आपको, आप हमेशा इसी सीक्वेंस में याद रखो, इसी सीक्वेंस में। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, कभी ऐसा मत करो कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बाद आप ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई बोलो, क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। अभी आपको लगेगा क्या मजाक है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में आपको ये हेल्प करेगा। जब आप 10 बार 20 बार देख लोगे ना इस चीज़ को सेम टू सेम तब मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस 2 थे, है ना। यहाँ पे क्या था, नेजेरिया, मोरेक्सेला। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में ट्रिक कौन सी बताई थी बताओ, ABCDL, कुछ हद तक मायोबैक्टीरियम TB वाला, वरना उसके लिए जेडन स्टेनिंग करते हैं। ठीक है,
एक्टिनोमाइसिस, बैसिलस एंथ्रेक्स वाला, ठीक है, और आपका क्या था डिप्थीरिया वाला, यहाँ पे आपका टिटनेस वाला क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, है ना, और एल फॉर लिस्टीरिया, और आपका एम फॉर मायोबैक्टीरियम टीबी। तो ये मैं पूरी फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, है ना, आपको आता है, मैं पहले लिख रखा है पहले। यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग ऑल, जितने भी आपके रह गए सारे इसमें आ जाएंगे। आप बहुत सारे देखोगे यार, बहुत बैक्टीरिया, आपने टीबी वाला बैक्टीरिया नाम सुना होगा इसलिए ले रहा हूँ, साल्मोनेला टाइफी वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, है ना, इकोलाई वगैरह सुना होगा, कॉमन जितने बचे हैं सब इसमें आ जाएंगे। किसमें, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो हम ये 3 याद कर लेंगे, चौथा वाला हम याद ही नहीं करेंगे, जब हमें नहीं मिलेगा इनमें तो हम इसमें डाल देंगे, सिंपल, ठीक है। अब आप देखोगे यार क्या होता है ना, अभी भी सारे बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग दे पा रहे हैं, बट कुछ में मान लो एक चीज़ है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, और मुझे पता है ग्राम स्टेनिंग करने के लिए सेल वॉल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल जरूरी है, पेप्टिडोग्लाइकन जरूरी है, लेकिन इनके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो ये लोग अलग हुए, है ना, इसमें नहीं आ पाएंगे। स्पायरोकाइट्स बहुत पतले होते हैं, उनके सेल वॉल बहुत डेलिकेट होती है, तो वो भी आप ग्राम स्टेनिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके अंदर स्पायरोकाइट्स कौन से, जो स्पाइरल शेप होंगे, ऐसे ऐसे बहुत पतले पतले होंगे, ठीक है, ट्रिपोनीमा, है ना, लेप्टोस्पाइरा। ट्रिपोनीमा आप पढ़ोगे, सिफिलिस वगैरह बीमारी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बोल नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी, बस एक काम, मतलब मुझे पढ़ाना है यार, मैं डेडिकेटेड हूँ इस चीज़ को लेके, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला, रिकेशिया एंड कालमेडिया क्या है आपके, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, मतलब एक सेल के अंदर जब रहेंगे जिंदा रहेंगे, बाहर आके मर जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। तो ये कुछ लोग हैं जहाँ ग्राम स्टेनिंग काम नहीं करती, तो इनको हमने इन क्लासिफिकेशन से अलग लिख दिया, मिसलेनियस हैं ये नहीं रूल फॉलो करते, कुछ गड़बड़ी है इनके अंदर, ठीक है, कोई अलग स्टेनिंग से करेंगे इनको, कोई अलग स्टेनिंग से करेंगे इनको, ठीक है। चलो, अब आ जाओ यहाँ पे शेप के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलो आ जाओ, कहाँ गए, ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई। पॉजिटिव कोकाई मतलब क्या होंगे, स्पेरिकल दिखेंगे, हम कहीं ना कहीं स्पेरिकल दिखेंगे। पॉजिटिव मतलब वो ग्राम पॉजिटिव मतलब ब्लू कलर के होंगे, और ये मतलब मान लो पिंक कलर के होंगे करीब करीब, ठीक है। चलो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर ये स्पेरिकल वाले बंच में प्रेजेंट है, क्लस्टर में, एक ग्रेप्स लाइक, और ग्रेप को यहाँ पे स्टेफाइलो माने क्या है, ग्रेप्स, और कोकस माने स्पेरिकल, है ना, तो ये स्टेफाइलोकोकस हो गया। इसके अंदर बहुत लोग आते हैं, एक फैमिली बता रहा हूँ, बहुत कुछ आएगा इसके अंदर, ठीक है, एक सिंगल बैक्टीरिया नहीं है। आपको अगर कॉमन नाम ऑरियस सुना हो आपने, है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग आएंगे। अब ऐसे यहाँ पे अगर चेन में प्रेजेंट होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये सिंगल बैक्टीरिया नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजीन वगैरह हम देखोगे इसके अंदर, ठीक है। ऐसी माइक्रोकोकस टेट्राइड में रहता है, अगर 4 कोकस साथ में रहेंगे तो सार्सिना, ठीक है। नॉट, हम इतना नहीं पढ़ना, क्लिनिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना हम लोगों को ये, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, अब पेयर 2 कोकस साथ में रहेंगे, 2 कोकस साथ में रहेंगे तो उन्हें बोलेंगे डिप्लोकोकस। अगर वो लेंस में, लेंस मतलब समझते हो लेंसुलेट, इस टाइप से, मतलब 2 कोकस हैं हल्के से कोने में दबे हुए, है ना, इस टाइप से दिख रहा है आपको ये वाला लेंस शेप, तो हो गया नीमोकोकस। और ये हो गया अगर लेंस मतलब इस तरीके से, सेम है ना, कोकस शेप लेंस शेप, है ना, लेंस शेप को सेम गोल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंटीरोकोकस। आप बोलोगे ये कहाँ से नाम आ रहे हैं इतने सारे, ये कहीं आप मत समझिए, अभी बस इतना समझिए कि ये कहीं ना कहीं नीमोकोकस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नीमी, इसके अंदर ही कुछ आता है, ठीक है। अभी हम पूरी माइक्रो, मैं फिर बोला आज का लेक्चर सुन लो, अगर कहीं मैक्रो नहीं पढ़ रखी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, अब मैंने डिप्लोकोकस में बोला कि यार मुझे दिखने में ना वो लेंस शेप दिख रहे हैं और ग्राम नेगेटिव हैं, तो क्या होगा आपका मेनिंजोकोकस, है ना। क्या होते हैं ये, निजीरिया, ये भी निजीरिया, और अगर किडनी शेप है वो डिप्लोकोकस, वो 2 कोकस की शेप किडनी जैसी है ना, तो क्या हो जाएगा, निजीरिया गोनोकोकाई, है ना। तो दोनों निजीरिया क्लियर हो गए आपके, क्योंकि आप बोलोगे यार क्यों याद करूं मैं ये, आप केस बेस्ड स्टडी, आप एमसीक्यू वगैरह में आएगा, आप पूरा कहाँ तक क्या क्या टेस्ट याद रखोगे, एकदम सिंपल आंसर होगा। उसने लिख दिया ग्राम नेगेटिव कोकाई है, और उसकी जब मैंने शेप देखी माइक्रोस्कोप वगैरह स्टेन करके, है ना, तो मुझे वो किडनी शेप मिले, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा ये इंपॉर्टेंस है शेप की, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ शेप मिलेंगी आपको, लाइक बैम्बू स्टिक। बेसिलाई मतलब क्या होता है, रॉड, अगर 1 रॉड 2 रॉड इस टाइप से लगी है चेन में,
है ना, लग रहा है बेम्बू, है ना, तो आपका ये बैसिलस एंथ्रेक्सिस हो गया, है ना। आपका यहाँ पे क्यूनिफॉर्म चाइनीज लेटर ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हो गया, डिप्थीरिया हो गया। अब इसी में अगर एक होता है डिप्थीरिया का भाई जो नॉन पैथोजेनिक है, डिप्थेरॉइड्स, वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, है ना, पैलिसेड पैटर्न में, पैलर, ठीक है, तो वो ऐसे अलग कर लेंगे इनको। ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस एक्टिनोमाइसिस, फंगस जैसा, है ना, है बैक्टीरिया लेकिन फंगस जैसा, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली। अभी एक बात और फिर क्लियर कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ये लेक्चर ठीक है देख लिया, बट जब हम इंडिविजुअल हर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत शेप वहाँ याद करा दूंगा कुछ रीजन दे के भी, बट अभी इस लेक्चर को कंप्लीट इस तरीके से ही करा जाता है, ठीक है। जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई लास्ट, यहाँ पे आपको कॉमर शेप्ड विब्रियो मिलेंगे, है ना, कॉमर शेप्ड इस टाइप से। थंब प्रिंट अपीयरेंस, बॉटडिला पर्ट्यूसिस, है ना, वूपिंग कप वगैरह, ठीक है, ये भी मिलेगा। कर्व्ड मिलेंगे आपको हेलिकोबैक्टर, ये नाम कहीं सुना होगा, सोचो आपने कहीं ना कहीं स्टमक के आसपास सुना होगा। अगर आप ये वीडियो देखो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। चलो अब बात है प्लियोमॉर्फिक, कि यार वो शॉर्ट रॉड है, मतलब कि उनकी शेप चेंज होती रहती है, मतलब इस तरीके समझो कि रॉड है लेकिन बहुत छोटी रॉड है, तो हमें दिखने में वो कोकस भी लग रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। हमने बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक कोकोबैसिलाई, मतलब वो इतनी छोटी रॉड है कि वो हमें कोकस वाली शेप भी दे रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो उसकी बात हम अलग से कभी करेंगे। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, ये लेक्चर हम कंप्लीट कर रहे हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं भी कंफर्टेबल आज फील नहीं कर रहा, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करो इसको, ठीक है, एग्जाम देने जब जाओ। अभी मत करो, जब माइक्रो पढ़ लो उसके बाद जरूर देख लो ना। हाँ, तो अब बात करते हैं बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी की। तो दिखने में मेरा कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है, सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं नहीं, एक आइडियल बैक्टीरिया जिसके पास सब कुछ है, मैंने वो बना दिया। कुछ चीज़ें किसी में होती हैं किसी में नहीं होती हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब आते हैं इन्वेलप में क्या आएगा, सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको दिख रहा है ये वाला क्या हो गया, सेल वॉल, और ये क्या हो गया इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया इन्वेलप, ठीक है। साइटोप्लाज्म, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, वहां मुझे मीजोजोम्स, मतलब क्या होगा, ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर तरफ इन्वेजिनेट कर गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स। क्या काम करता है, रेस्पिरेशन करता है, पता है हम लोगों को, ठीक है। राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पे 70S क्वालिटी वाले, हम लोगों में कैसे होते हैं 80S, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स, जो कुछ स्टोरेज वगैरह करेंगे, है ना। वैक्यूल्स किसी में हो सकते हैं किसी में नहीं, नाम सुना होगा आपने, फूड वैक्यूल वगैरह, किसी में हो सकते हैं किसी में नहीं, जरूरी नहीं कि हर जगह होंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोट, तो उनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो जो न्यूक्लियस है वो पूरे में क्या होता है, बिखरा रहता है, तो क्या हो जाएगा, उसे क्या बोले, न्यूक्लियोइड। और वहाँ क्रोमोसोम कैसा मिलेगा, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था ये बात, ठीक है। सेल वॉल अपेंडेजेस पे आ जाओ, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह मिलेंगे, हर बैक्टीरिया मिलेंगे, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं। हम कैप्सूल, फ्लैजिला, फिमरे, फ्लैजिला क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प कराते हैं ना, उसे कहीं जाना है, मूव करना है, वो हो गया। और फिमराई आपका कहीं ना कहीं एडेशन में हेल्प कराते हैं, बाकी और भी होते हैं, सेक्स पिलाई वगैरह भी देखेंगे इसके अंदर, बट मेनली एडेशन, चिपकने में, है ना, किसी होस्ट में चिपकने पे, उसके सेल पे एडेयर होने के लिए काम आते हैं फिमराई। आप देख रहे हो ये सेल वॉल से निकल रहे हैं, देखो ये देखो यहाँ फ्लैजिला निकल रहा है सेल इधर से, तो सेल वॉल अपेंडेजेस, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट नॉट सो इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इसके जो बाद लेक्चर जो आएगा वो है सेल वॉल के बारे में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर पे आने वाला है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मजे करो, और आई होप समझ में आया होगा, नहीं भी आया कोई बात नहीं, जब माइक्रो पढ़ के आएंगे तो ये सारी बातें हम बहुत डिटेल में कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।